हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ निधि मित्तल, आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ अब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा। और इसमें जो हमारा टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे टैक्सोनॉमी होता है और एक सिस्टमैटिक होता है। अब हम पढ़ेंगे उसकी कैटेगरी। इसके लिए एक फटाफट से एक शॉर्टकट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी टैक्सोनॉमी है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है, स्टेयर्स की तरह है, बिल्कुल छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से क्या बन रहा है, पूरा स्केल बन रहा है, पूरा एक लार्ज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो कैटेगरी आती है, आपको उसका शॉर्टकट सिखा देते हैं आपको पढ़ने के लिए कि क्या करना है आपको। कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, ये तो इजी है ना, कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। इसके लिए हम सब क्या करेंगे, सबसे पहला आएगा किंगडम। के से हो गया किंगडम, पहला लेटर हम नोटिस करेंगे। पी से हो गया फाइलम एंड सेकेंड वन इज डिवीजन। सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, एफ से फैमिली, फैमिली का फैमिली, जी से हो गया जीनस, और एस से हो गया आपका बेटा स्पीशीज। ठीक है, अब ये समझाने के लिए मैं आपको कराती हूँ, ये क्या है आपके पास, पूरी की पूरी एक टैक्सोनॉमी हिराक्री। हिराक्री का मतलब होता है एक तरह से स्टेयर्स, यानी कि आपकी सीढ़ियाँ एक तरह से, जो एक लेवल्स होते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट लेवल, देन दिस इज सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवंथ एंड देन एट्थ। तो ये क्या है, हमारे पास पूरे लेवल्स हैं। और ये हर एक कैटेगरी को ही हमने एक वर्ड यूज किया था कल, टैक्सोन करके या टैक्सा करके। तो हर एक इसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, हमारा टैक्सोन या फिर टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्पीशीज एक टैक्सा है, जीनस भी एक टैक्सा है, फैमिली भी एक टैक्सा है, और ऑर्डर भी, क्लास भी, फाइलम और डिवीजन। फाइलम हम बोलते हैं एनिमल्स के केस में, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इट इज फाइलम, और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो यही हमारा बन जाता है डिवीजन। बिल्कुल सेम चीज है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ, आप एक एग्जाम्पल लेके चलो इसके साथ। ये मैं इरेज कर रही हूँ, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल आपको क्लियरली समझाती हूँ कि आप कैसे करोगे इस चीज को, यार रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए है ये आपके लिए। जैसे आप लोग क्या है, एक बड़ा सा स्कूल है, एक स्कूल में बच्चे हैं, बड़ा या छोटा जो मर्जी स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। तो सबसे पहली बात तो स्कूल क्या बनेगा आपका, किंगडम। स्कूल हमारा किंगडम बन गया जिसमें काफी सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट इज योर किंगडम। ठीक है, अब इस किंगडम में क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उस जगह से ही एक किंगडम के अंदर काफी सारे किंगडम, मान लो कि एक एनिमल किंगडम ले रहे हो आप, एनिमेलिया किंगडम ले रहे हो तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स हैं, या प्लांट किंगडम ले रहे हो तो उसमें सारे के सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी किंगडम चल रहा है आप उसको क्या लेकर चलो, स्कूल लेकर चलो। और उसमें अब क्या पढ़ेंगे हम, अब आप एक स्कूल में क्या कर रखे हैं, विंग्स डिवाइड कर रखे होते हैं। जैसे आपका जूनियर विंग अलग हो गया, फर्स्ट टू फिफ्थ का विंग, जैसे आपका विंग्स डिवाइड कर दी, जैसे जूनियर विंग अलग हो गया, फर्स्ट टू फिफ्थ का प्राइमरी विंग, 6 to 10th का सेकेंड विंग, और 11 to 12th आपका थर्ड विंग हो गया। ऐसे करके आपको 4 विंग्स में आपका स्कूल डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे फाइलम या डिवीजन हो गए। जैसे किंगडम को हमने क्या किया, किंगडम बहुत बड़ा है, किंगडम के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बहुत ही कम है। जैसे आप अगर एनिमल किंगडम की बात करो तो हम लोग भी एनिमल किंगडम में आते हैं, हम सबसे एडवांस एनिमल है विद ब्रेन, हमारे पास अच्छा खासा दिमाग है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। करें ना करें वो हमारी मर्जी है, तो करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। उसी तरीके से हमारे डॉग, कैट, लॉयन, ये सब भी किस में आ जाते हैं, हमारे पास एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। और तो है
काफ़ी सारे किंगडम एनिमल किंगडम में बहुत सारे हैं, हम भी एनिमल्स हैं और आपके पास जो बाकी जानवर हैं, बाकी के अदर एनिमल्स हैं, जैसे चाहे आपकी बर्ड्स हैं, चाहे वो स्नेक्स हैं, वो सब क्या हैं, एक एनिमल्स हैं और वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके एक किंगडम के अंदर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी ईज़ के लिए उनको डिवाइड कर देते हैं कि हम किस में आएंगे, मैमल्स में आएंगे, बर्ड्स किस में आएंगे, एव्स में आएंगे। तो हमने क्या कर रखा है, इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिवीजन बोलते हैं या फिर फाइलम बोलते हैं। जैसे हमने स्कूल में विंग्स डिवाइड कर दिए सो दैट पढ़ाई करवाना आसान, ठीक है। और अब हर विंग में क्या होंगी, क्लासेस होंगी। जैसे 1st to 5th की अगर बात करो तो क्लास के अंदर हम क्लास ही करते हैं। 1st to 5th में कितनी क्लासेस आ रही हैं, 1 2 3 4 5, 1st to 5th पूरी क्लासेस आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास। क्लास में और ज़्यादा आएंगे, हर क्लास के सपोज की 4 सेक्शन है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ऑर्डर। तो इस तरीके से करते करते आखिर में क्या बचेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो हो जाएंगे स्पीशीज। समझ रहे हो, यानी कि ऊपर से नीचे तक हमें जाना है। तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एक हिराकरी है। हिराकरी मतलब एक पूरा लिंक्ड रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप देखिए जो हमारा किंगडम होता है इसमें सबसे लीस्ट कॉमन फीचर मिलेंगे आपको। अब जैसे आप अपनी, अगर हम अपनी बात करते हैं, तो अगर हम अपनी बात कर रहे हैं इसमें देखिए कि हमारे जो फीचर्स हैं क्या वो किसी और जानवर के साथ मैच करते हैं। जैसे आप काऊ ले लो, डॉग्स ले लो, और आप किसी को भी ले लो, आप लॉयन ले लो, बर्ड्स ले लो, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, कुछ भी ले लो, क्या किन्हीं के साथ हमारे सिम्टम्स मैच करते हैं, नहीं करते। लेकिन हम सबको फिर भी क्या रखा गया है, एक एनिमल किंगडम में उठा के डाल दिया कि भैया हम लोग सब एनिमल किंगडम में आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम सबके फीचर्स क्या है, सबसे लीस्ट कॉमन है। क्यों, रीज़न क्या है, भैया हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम सबकी रीढ़ की हड्डी है, तो हम सब क्या है, एनिमल किंगडम का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्पीशीज। स्पीशीज होती है पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी कि प्रजातियां बोलते हो आप इसे हिंदी में। इसमें काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं, जैसे होमोसेपियंस, जैसे हमारी स्पीशीज क्या है, होमोसेपियंस है। तो इसमें सिर्फ होमोसेपियंस यानी कि हाँ पर्टिकुलर हो जाता है कि हम इंसान हैं, हम इंसानों का लुक जो होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, 2 कान होंगे, 2 आंखें होंगी, 1 नाक होगी, और ऐसा सा फीचर होगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम अपने हाथों से अपना काम करेंगे और हम अपने लेग से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर हमारा सबसे ज्यादा कॉमन फीचर मिलेगा आपको, मोस्ट कॉमन फीचर मिलेगा, तो वो किस में आ जाते हैं, आपके पास स्पीशीज के अंदर आ जाते हैं। यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है, स्पीशीज, और सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होती है, किंगडम होती है, ठीक है बच्चा लोग। ये है हमारे पास हिराकरी। अब मैं आपको ये हिराकरी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनकी डिफाइन करके और इनके एग्जाम्पल्स करके दिए हुए, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, स्पीशीज दे रखा है सबसे पहले, तो हम स्पीशीज के बारे में ही पढ़ेंगे। स्पीशीज मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही होती है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स उसी के जैसे और ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के साथ मैच करेंगे, ठीक है। जैसे डॉग्स की कोई आपकी स्पीशीज होगी, मुझे पता नहीं, जैसे हम लोग अपनी देख लेते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। ये देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, एक जीनस हो गया और एक स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो ये मैंने स्मॉल बना रखा है आपका। तो होमो, हम ये क्या हो गया भैया, जीनस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा स्पीशीज, यानी कि हम सब क्या है, सेपियंस है। हम सब किस में आते हैं, सेपियंस। हमारे सबके कॉमन फीचर्स जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी एनसीईआरटी में कुछ और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। पैंथेरा लियो करके दे रखा है, लियो होता है लॉयन। उसी तरह से टिग्रिस दे रखा है, टिग्रिस होता है टाइगर। उसी तरीके से पोटैटो का भी दे रखा है, सोलैनम ट्यूबरसम, ठीक है। और वीट का है ट्रिटिकम स्टाइप। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद अब बारी आ जाती है हमारे पास जीनस। जीनस के अंदर क्या होगा, एक जैसी स्पीशीज आएंगी ऑलमोस्ट, यानी कि अब सिमिलैरिटीज पैटर्न जो होगा थोड़ा कम होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको जीनस लिख के दिखाया था, जीनस क्या होगा, मोर कैरेक्टर्स आर इन कॉमन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मोर कैरेक्टर्स आर इन कॉमन। जैसे अगर आप बात करो पैंथेरा की,
इसमें दो आते हैं, एक होता है लियो और दूसरा आता है टिग्रिस। और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी आपको दो के एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। एक हो गया पैंथेरा लियो और दूसरा हो गया आपके पास पैंथेरा टिग्रिस। एक हो गया लॉयन और दूसरा हो गया आपके पास टाइगर। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों एक जैसे से लगते हैं, देखने में भी एक जैसे से लगते हैं और इनका फूड जो है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, इनका लिविंग स्टाइल भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। ठीक है, देखने में कुछ हद तक अपीयरेंस थोड़ी सी अलग भी है, लेकिन फिर भी शेर हमारा जंगल का राजा और टाइगर बहुत तेज भागता है, भागता ही है। ठीक है, तो ये क्या हमारा किसके अंदर आ गया, पैंथेरा के अंदर, यानी कि ये क्या हो गया, जीनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा जीनस के बाद क्या, जीनस से पहले क्या आएगा, क्या था याद रखना, कीप पोर्ट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। हमने गेट सिक कर लिया, अब बारी आ जाती है फैमिली की। यानी एक फैमिली में कभी भी जो सदस्य या मेंबर्स होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, सबके कैरेक्टर्स में अलग अलग फर्क होता है। अब अगर मेरी फैमिली की बात करो तो आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, चाहे मैं मैच भी करती हूँ उनसे लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ। उसी तरीके से अगर आप अपनी बात करो तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ठीक है, हम सब अपने अपने घरों में अपने अपने एक्सेप्शनल जैसा, हम सब अपने अपने लाइफ के हीरो हीरोइन हैं। ठीक है, अब बनने मत लग जाना सकते। ठीक है, फैमिली में क्या आता है, मोर टू और मोर जीनस आर या मोर देन वन जीनस आर इन आर ग्रुप टुगेदर। जब हम दो या दो से ज्यादा जीनस को ग्रुपिंग में डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी फैमिली। जैसे अगर आप बात करो कैट की, देखो कैट की फैमिली को हम बोलते हैं फैलिडी फैमिली। फैमिली की पहचान है कि उसमें एक फैमिली की पहचान है कि उसके आगे ई लगा होता है, ए ई वर्ड लगा होता है या डी डी ए ई लगा होता है। ठीक है, तो ये फैलिडी फैमिली किसकी है, कैट की है। कैट के साथ साथ ये जो पैंथेरा हमारे लियो और टिग्रिस है ये भी इसमें किसमें आ जाते हैं, आपके पास फैलिडी फैमिली के अंदर आते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस तो है ना, कहाँ एक जंगल का राजा है और एक घरों में रहने वाली है। ठीक है, घरों में आसपास आपकी गलियों में घूमती रहती है, बिल्ली रास्ते। ऑर्डर में जब दो और दो से ज्यादा फैमिली एक दूसरे के साथ हम ग्रुपिंग में डाल देते हैं, जैसे कि हम कैट की फैमिली कौन सी है हमारे पास, फैलिडी। ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, देख लेना। और डॉग की फैमिली है कैनिडी। ठीक है, क्योंकि इनके बड़े बड़े से कैनायन होते हैं। कैनायन आपको पता है ना, ये जो हाथी वाले दांत होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से होते हैं इनके बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फैलिडी और कैनिडी। इन सबको हम दोनों को हमने एक ही ऑर्डर में डाल दिया, जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा जाएगा एक ही फैमिली में जिसका नाम है कार्निवोरा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं एक ऑर्डर में, सॉरी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कार्निवोर्स हैं, यानी कि मांस या फ्लैश ही खाना पसंद करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सी, क्लास। क्लास में क्या होगा आपके पास, और भी ज्यादा ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास फाइलम। फाइलम में क्लासेस मिक्स हो जाएंगी। जैसे फाइलम में अगर इसकी बात करो आप फाइलम की, तो इसकी फाइलम कौन सी बनेगी भैया, आपके पास कॉर्डेटा, क्योंकि सबके अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, तो ये सब क्या होंगे आपके कॉर्डेटा। और उसके बाद फाइनली आ जाता है आपका किंगडम, और किंगडम कौन सा होता है आपका, एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, एनिमल, सारे एनिमल्स मैंने आपको बताया था कि जो करेक्टर्स होते हैं वो, इनकी जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका पूरा हिराकरी हो गया आपका। ठीक है, और पूरा का पूरा टेक्सोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके इसके अंदर। ओके जी, उसके बाद